हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सेक्शन 79 तक की। आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे सेक्शन 81 से। सेक्शन 80 रिपील हो चुका है, इस वजह से हम शुरू करेंगे सेक्शन 81 से। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 81 में बात की गई मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ की। मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ के बारे में हमने सेक्शन 56 में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो जाकर ज़रूर देखिए। सेक्शन 56 में तो सब्सिक्वेंट परचेजर के पास राइट होता है मार्शलिंग का। सेक्शन 81 के अंदर राइट होता है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी के पास। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है, उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ एक व्यक्ति को मॉर्गेज पे दी और उससे कुछ पैसे लिए, और उनमें से एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसने दूसरे किसी व्यक्ति को मॉर्गेज पे दी। सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है उसके पास ये राइट होगा कि वो ऐसा बोले कि जो प्रायर मॉर्गेज जो है ना, उसके जो पैसे चुकाने हैं वो आप ऐसी प्रॉपर्टी को बेच के या ऐसी प्रॉपर्टी के प्रोसीड्स से चुकाइए जो कि मेरे पास मॉर्गेज नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति है, उसने अपनी प्रॉपर्टी ए, बी और सी मॉर्गेज करी एक्स को 15,000 रुपये में, और उसने सिर्फ सी जो प्रॉपर्टी है वो उसने मॉर्गेज करी वाई को 5,000 रुपये के लिए। तो यहाँ पे वाई के पास ये राइट होगा कि वो ये बोले कि एक्स से जो मॉर्गेज लिया है ना वो चुकाया जाए पहले प्रॉपर्टी ए और बी को बेच के। अगर उनमें से अगर पैसे पूरे नहीं हो तब जाके मेरे पास जो प्रॉपर्टी सी मॉर्गेज पे दे रखी है उसमें से आप चुकाइए। ये वाई का राइट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81। ऐसा वो तभी कर सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी नहीं हो रखा हो, ठीक है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रायर मॉर्गेजी का अगर कोई राइट है उसके साथ प्रेजुडाइज नहीं हो, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ प्रेजुडाइज नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के साथ नुकसान ना हो जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को कंसिडरेशन के लिए खरीदा है या किसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट जो है उसको कंसिडरेशन के लिए लिया है। प्रायर मॉर्गेजी के राइट को और ऐसे व्यक्ति के राइट्स जिसने कंसिडरेशन में इंटरेस्ट लिया है, उन व्यक्तियों के राइट को ध्यान में रखते हुए ही सेक्शन 81 का जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी के पास राइट है उसको काम में लिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 82 की, जो कि बात करता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेट की या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन की। सेक्शन 82 में बोला गया है कि अगर एक प्रॉपर्टी है जिसके 2 या उससे ज़्यादा ओनर्स हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है और उन ओनर्स का प्रॉपर्टी के अंदर अलग अलग शेयर है, मतलब बराबर का शेयर नहीं है, एक का ज़्यादा है एक का कम है, तो सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग ये होता है कि उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के डेब्ट को चुकाने के लिए वो जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी में से जितना उनका हक है, जितने पोर्शन का उनका हिस्सा है, उस प्रोपोर्शन में उनके हिस्से को कम कर दिया जाएगा उस मॉर्गेज को चुकाने के अंदर। फिर आगे इसमें बोला गया है कि किस रेट से डिटरमाइन किया जाएगा, किस रेट से उनका शेयर कम किया जाएगा। इसको देखते वक्त सबसे पहले ये देखना होगा कि मॉर्गेज के वक्त उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई दूसरा मॉर्गेज लगा हुआ था तो उस मॉर्गेज का जितना भी चार्ज है, जितना भी अमाउंट है, उसको डिडक्ट कर देंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू में से, और जितना वैल्यू उस प्रॉपर्टी की मॉर्गेज के वक्त बची थी उस वैल्यू में उन लोगों का जितना शेयर था, जितना पोर्शन था, जितना प्रोपोर्शन था, उसको उस प्रोपोर्शन में उन लोगों का रेटिवली डिडक्ट कर दिया जाएगा उनका शेयर उस प्रॉपर्टी में से। अब आगे बात करते हैं कि अगर एक व्यक्ति की 2 प्रॉपर्टीज़ है जो एक ही ओनर है उन प्रॉपर्टीज़ का, और उनमें से एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है एक डेट को सिक्योर करने के लिए, और फिर उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मॉर्गेज किया गया है दूसरे डेट को सिक्योर करने के लिए। अब इसमें आगे बोला गया है कि जो पहले वाली प्रॉपर्टी में से जो पहला वाला मॉर्गेज था उसको जब चुका दिया जाएगा, फिर उसके बाद में जो दोनों प्रॉपर्टीज़ है वो दूसरे मॉर्गेज को चुकाने के लिए उनकी जो वैल्यू है वो उनके अंदर रेटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर इसमें आगे बोला गया है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो सेक्शन 81 के अंदर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी का जो मार्शलिंग का राइट है उसके लिए लायबल है, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये वाला सेक्शन 82 लागू नहीं होगा। अब आगे के 2 सेक्शन में हम बात करेंगे डिपॉजिट इन कोर्ट, जो मॉर्गेज मनी है उनको कोर्ट में डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं और उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके बारे में हम आगे के 2 सेक्शन में हम बात करेंगे। सेक्शन 83 में सबसे पहले ये बोला गया है कि जो व्यक्ति एक मॉर्गेज को चुकाने के लिए लायबल है, मतलब जो मॉर्गेजर है, वो व्यक्ति उस मॉर्गेज अमाउंट को कोर्ट के अंदर जमा कर सकता है मॉर्गेजी के नाम से। कब? जब वो मॉर्गेज ड्यू हो चुका है और जो रिडेम्पशन का सूट फाइल करने का राइट है ना वो एग्जॉस्ट नहीं हो चुका है। वो एग्जॉस्ट आप जानते हैं फोरक्लोजर हो जाने के बाद में होता है। तो जब तक वो रिडेम्पशन का सूट फाइल करने का जो राइट है वो ख़त्म नहीं हो गया है, तब तक मॉर्गेजर के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाके जितना भी ड्यू अमाउंट है वो जमा कर दे मॉर्गेजी के नाम से, और ऐसा अमाउंट उस कोर्ट के अंदर जमा करना होगा जिस कोर्ट के अंदर वो रिडेम्पशन का सूट फाइल करने के लिए हकदार था।
जिस कोर्ट के अंदर वो रिडेम्पशन का सूट फाइल होता, उसी कोर्ट में जाके ये जितना भी मॉर्गेज का अमाउंट है वो ड्यू होने के बाद और रिडेम्पशन का राइट खत्म होने से पहले जमा करना होगा मॉर्गेजी के नाम से। उसके बाद में बताया गया है कि कोर्ट जो मॉर्गेजी है उसके ऊपर एक रिटर्न नोटिस देगा और उसको ये बताएगा कि कोर्ट के अंदर इतने पैसे जमा हो चुके हैं। उसके बाद में मॉर्गेजी जो है ना वो एक पिटीशन फाइल करेगा कोर्ट के अंदर और उस पिटीशन को ऐसे वेरीफाई करा जाएगा जैसे प्लेंट्स को वेरीफाई करा जाता है। इसके बारे में हम जब सीपीसी में बात करेंगे तब हम चर्चा कर लेंगे। तो उस तरीके से वो वेरीफाई करके उस पिटीशन को कोर्ट के अंदर फाइल कर देगा और उसमें अपनी विलिंगनेस दिखाएगा कि हाँ मैं वो पैसे इकट्ठे करने के लिए, वो पैसे लेने के लिए तैयार हूँ और अपने जो मॉर्गेज है उसका फुल डिस्चार्ज करने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद में मॉर्गेज जो है वो कोर्ट के अंदर उस पिटीशन को जमा कर देगा और उसके साथ ही साथ जो मॉर्गेज डीड है ना वो जमा कर देगा। उसके बाद में मॉर्गेजी जो है वो जितना पैसा कोर्ट के अंदर डिपॉजिट हुआ है उसको लेने के लिए हकदार होगा, वो कोर्ट में से उतने पैसे ले लेगा और वो जितने भी टाइटल डीड्स और वो मॉर्गेज डीड वगैरह जितनी भी है वो कोर्ट फिर मॉर्गेजर को दे देगा, मॉर्गेजर के पास जमा वो हो जाएंगे। फिर इसमें बोला गया है कि अगर वो मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी की पोजीशन में था तो कोर्ट उसको पैसे दे उससे पहले उसको बोलेगी कि आप जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजीशन मॉर्गेजर को दे दीजिए और मॉर्गेजर की कॉस्ट के ऊपर, अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांसफ़र हो गई थी तो मॉर्गेजर की कॉस्ट के ऊपर उस मॉर्गेजर को या मॉर्गेजर के द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को आप वापस रीट्रांसफ़र कर देंगे। और साथ में ये बताया गया है कि अगर वो मॉर्गेज रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की गई थी तो आप एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि ऐसा कोई राइट जो कि मॉर्गेजर के राइट को डेरोगेट कर रहा है, ऐसा कोई भी राइट आज के बाद एग्जिस्ट नहीं करता। आज से जितने भी मेरे राइट थे वो सब खत्म हो चुके हैं और मॉर्गेजर को आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब सेक्शन 84 के अंदर हम बात करेंगे सीजन ऑफ इंटरेस्ट की, कि जिस दिन आपने कोर्ट में पैसा जमा करा दिया उस दिन से आपका जो इंटरेस्ट है वो सीज कर जाएगा। इस बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 84 के अंदर। इसमें बताया गया है कि जिस दिन मॉर्गेजर ने वो पैसा जो कोर्ट में जमा करने के लिए वो तैयार था वो टेंडर कर दिया है, या फिर अगर ऐसा पहले कभी टेंडर नहीं किया तो कोर्ट के अंदर डिपॉजिट कर दिया है वो सारा पैसा और ऐसा कर दिया है कि मॉर्गेजी उस पैसे को निकालने के लिए अब एंटाइटल हो गया है, और जब मॉर्गेजी को इस चीज़ का नोटिस दे दिया गया है उस दिन से उस प्रिंसिपल मनी के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट लग रहा था वो सीज हो जाएगा। उस दिन के बाद से उस प्रिंसिपल मनी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जिस दिन वो पैसा कोर्ट में टेंडर कर दिया, कोर्ट के अंदर वो पैसा जमा करा दिया उस दिन से। फिर इसमें बताया गया कि अगर मॉर्गेजर ने कभी टेंडर नहीं किया था पैसा और पैसा जमा करा दिया और उस जमा कराने के बाद में उस पैसे में से कुछ हिस्सा या उस पैसे को अगर निकाल लिया तो जिस दिन वो हिस्सा या वो पैसा निकाला उस दिन से वापस उस प्रिंसिपल मनी के ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। अब आगे इसमें बताया गया है कि अगर मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था जिसमें बात बोली गई थी कि जिस दिन आप टेंडर करेंगे, जिस दिन पैसे जमा कराएंगे उससे पहले आपको मुझे नोटिस देना होगा। अगर ऐसा कोई उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था और उसको ऐसा कोई टेंडर करने से पहले नोटिस नहीं दिया गया तो जो हमने ऊपर बोला कि इंटरेस्ट सीज हो जाएगा, इस कंडीशन में वो इंटरेस्ट सीज नहीं होगा। इस कंडीशन में वो इंटरेस्ट उसका चालू रहेगा जब तक कि उसको ऐसे किसी टेंडर का, ऐसे किसी डिपॉजिट का नोटिस नहीं दे दिया जाता तब तक। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक दे रखा है, उनको जाकर ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।